पहले राम अब भगवान विष्णु करेंगे मोदी की रक्षा। 2024 में चुनाव में आएंगे, मोदी को विजयी बनाएंगे। जिसने किए बड़े बड़े चमत्कार, जिसे माना जाता है विष्णु का अवतार, मोदी क्यों कर रहे हैं उसके दर्शन। अद्भुत है कहानी। वो धाम जहां जो भी जाता है सपना साकार हो जाता है। मोदी करने वाले हैं उनके दर्शन। राजस्थान में विष्णु, यूपी में राम, अब बनेगा मोदी का काम। साल 2024 का रण सज चुका है। हर पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से कोशिश करने में लगी हुई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके देश के लोगों को समझाने में लगे हैं। ममता, नीतीश, अखिलेश जैसे नेता भी तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन इस दौरान मोदी भक्ति में क्यों लगे हैं? जिस दर पर जाकर आज तक कोई खाली हाथ नहीं आया, जहां अद्भुत चमत्कार होते हैं, जो भगवान मुर्दा इंसान में जान डाल देते हैं, आखिरकार उस करिश्माई जगह पर जाकर मोदी क्या करने वाले हैं? साल 2024 से पहले ये मोदी का वो मिशन है जो मोदी को बड़ी जीत दिलवाएगा। भगवान राम के बाद मोदी अब भगवान विष्णु की शरण में जाकर एक तीर से दो शिकार करने की तैयारी में जुट गए हैं। मतलब साफ है कि राजस्थान में विष्णु, यूपी में राम, अब बनेगा मोदी का काम। साल की शुरुआत में मोदी अब वो काम करने वाले हैं जिसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बेकार हो जाएगी। पूरी खबर सुनिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मोदी साल की शुरुआत में कैसा चमत्कार करने वाले हैं। दरअसल राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देव नारायण का 1111वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुर्जर समाज में भगवान देव नारायण की बड़ी मान्यता है। भगवान देव नारायण को न केवल राजस्थान के लोक देवता के तौर पर पूजा जाता है, बल्कि कहा जाता है कि भगवान देव नारायण भगवान विष्णु के अवतार थे। ऐसे में देश भर से गुर्जर समुदाय के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। इसी खास जगह पर पीएम मोदी भी पहुँचने वाले हैं। जिस भगवान देव नारायण के स्थान पर मोदी जाने वाले हैं, उसे अद्भुत चमत्कार वाली जगह के तौर पर पहचाना जाता है। इस जगह की कहानी बड़ी अद्भुत है। चलिए पहले आपको इस जगह की कहानी बताते हैं, फिर मोदी के इस दौरे से होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। भगवान विष्णु के अवतार बताए जाने वाले भगवान देव नारायण का जन्म भीलवाड़ा जिले के मारासेरी गांव में राजा सवाई भोज के यहाँ 1243 ईस्वी में हुआ था। मां साढ़ू खटानी की कोख से जन्म लेने के बाद देव नारायण देवास स्थित अपने ननिहाल में पले बढ़े। वहीं उन्होंने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा। बताया जाता है कि युवावस्था में ही वो शक्तिशाली योद्धा के रूप में पहचाने जाने लगे। अपने आध्यात्मिक गुरुओं से उन्होंने तंत्र की शिक्षा प्राप्त की और फिर शिप्रा नदी के तट पर भगवान विष्णु की कठिन साधना करने लगे। बताया जाता है कि भगवान विष्णु की तपस्या करते हुए उन्हें ऐतिहासिक अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुई, जिसके बाद उन्होंने कई अद्भुत चमत्कार किए। राजस्थान के लोगों की माने तो अपने जीवन में भगवान देव नारायण ने कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिन्हें सुनकर हैरान हो जाएंगे। बताया जाता है कि एक बार नदी सूख गई थी। लोगों की परेशानी को देखते हुए भगवान देव नारायण ने उस सूखी नदी में पानी भर दिया। इतना ही नहीं, उस वक्त के बड़े सेठ सारंग को भगवान देव नारायण ने पुनर्जीवित कर दिया था। इतना ही नहीं, जब धार के राजा जयसिंह की पुत्री पीपल दे बहुत बीमार हो गई थी, तो देव नारायण ने ही उन्हें अपनी शक्तियों से ठीक करके चमत्कार किया था। बाद में उन्हीं के साथ देव नारायण की शादी भी हुई थी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु से मिली शक्तियों का इस्तेमाल भगवान देव नारायण ने लोक कल्याण के लिए ही किया है। इन्हीं वजहों से लोग इन्हें भगवान मानकर पूजने लगे। भगवान देव नारायण को गौ वंश का रक्षक भी कहा जाता है। वो हर दिन सुबह उठकर गौ माता का दर्शन करते थे। कहा जाता है कि उनके पास 98,000 गायें थीं। उन्होंने अजमेर में शासन किया और अरब के घुसपैठ का प्रतिरोध किया। वो अपने राज्य के पराक्रमी शासक और महान योद्धा माने जाते हैं। उसी चमत्कारिक स्थान पर अब मोदी जाने वाले हैं। माना जाता है कि जो भी इंसान यहाँ आया है वो खाली हाथ वापस नहीं लौटा। मोदी के भगवान देव नारायण के दर्शन करने के दो फायदे होंगे। सबसे पहले इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान चुनाव में मोदी को इसका फायदा होगा। गुर्जर समाज मोदी के साथ खड़ा हो सकता है। साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी भगवान देव नारायण के दर्शन का असर देखने को मिल सकता है। तो पहले राम फिर भगवान विष्णु के भक्त देव नारायण अब मोदी का बेड़ा पार करने वाले हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है और क्या आप भी इस मंदिर गए हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।